बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अपने पिछले चैप्टर में हम डिटेल से देख चुके हैं कि लूप्स क्या हैं और वो किस तरह से काम करती हैं, और अपने इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस क्या हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या हैं। व्यूअर्स, फंक्शन से मुराद आप यूं समझ लीजिए कि एक छोटा सा एक कोड, बिट ऑफ कोड या कुछ कोड्स हैं जिन्हें आप एक मरतबा डिफाइन कर देते हैं फंक्शंस के तौर पर, और फिर बार बार आप उन्हें रिकॉल करके इस्तेमाल करते हैं। यूँ समझ लीजिए व्यूअर्स, अगर आपको वर्ड या एक्सेल के अंदर काम करने का एक्सपीरियंस हुआ हो तो आपने जो काम रिपीटेडली करना होता है, बार बार करना होता है, आप उनके मैक्रोस बना सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से व्यूअर्स, पीएचपी के अंदर बिल्ट इन बहुत सारे फंक्शंस हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमने इनमें से एक फंक्शन को इस्तेमाल भी किया अपनी शुरुआती वीडियोस में। अगर आपको याद हो, जो हमने स्ट्रिंग्स की वीडियोस थी, उसमें हमने जो जुमला था अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, उसमें हमने अ क्विक को हमने वेरी फास्ट या वेरी क्विक कैट के साथ रिप्लेस किया था, तो हमने रिप्लेस का एक फंक्शन इस्तेमाल किया था। व्यूअर्स, पीएचपी में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, लेकिन हम इसमें अपने फंक्शंस खुद भी बना सकते हैं, उन्हें खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ज़्यादा पावरफुल चीज़ ये है कि हम अपने फंक्शंस खुद डिक्लेयर करके उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, एक मैं तो फिर रिपीट कर दूं कि फंक्शंस क्या हैं। बेसिकली फंक्शंस कोड्स का ऐसा मजमूआ है जिन्हें आप एक मरतबा डिक्लेयर कर देते हैं और फिर बार बार आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार आप उन्हें यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं व्यूअर्स कि एक सादा या सिंपल सा फंक्शन हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त आपको स्क्रीन पर एक न्यू HTML पेज नजर आ रहा है। इसमें मैं सबसे पहले PHP वर्क एरिया जनरेट कर देता हूं, जहां पे हमें PHP का कोड इंसर्ट करना है। और व्यूअर्स, इस कोड के दरमियान हम एक नया फंक्शन डिक्लेयर करेंगे और फंक्शन डिक्लेयर करके हम उसे इस्तेमाल करेंगे। व्यूअर्स, फंक्शंस को डिक्लेयर करने के लिए आपको जो कमांड इस्तेमाल करनी पड़ती है वो है फंक्शंस की। आप लिखते हैं फंक्शन और उसके बाद स्पेस देके आपको फंक्शन का जो है वो नाम देना है। आप अपने फंक्शन को कोई नाम देंगे, क्योंकि जब भी आप किसी फंक्शन को यूटिलाइज करना चाहेंगे, यूज करना चाहेंगे, तो आपको उसके नाम से ही उसे इस्तेमाल करना होगा। तो आप जितने भी फंक्शंस बिल्ड करते हैं, जितने भी फंक्शंस डिफाइन करते हैं, आप उन्हें कोई ना कोई नाम एलोकेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बिल्कुल सादा सा फंक्शन जो है वो डिक्लेयर कर रहा हूँ, से हेलो, से अंडरस्कोर हेलो, मैं इसका नाम रखता हूँ। व्यूअर्स, फंक्शंस के नेम में आप स्पेस नहीं दे सकते, इसलिए मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर का जो है वो साइन इस्तेमाल किया। उसके बाद व्यूअर्स, आपको छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। ये छोटी ब्रैकेट क्या है? बेसिकली यहाँ पर आप आर्गुमेंट्स इंसर्ट करेंगे। आर्गुमेंट्स क्या है और किस तरह से काम करते हैं वो हम एडवांस फंक्शन में डिस्कस करेंगे। फिल वक्त इस फंक्शन में मैं कोई आर्गुमेंट इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, इसलिए सिंपल इस स्मॉल ब्रैकेट को मैं स्टार्ट करके क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद व्यूअर्स, मुझे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और बेसिकली कर्ली ब्रैकेट में मुझे वो कोड इंसर्ट करना है जिसे मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा। देखिए, जब मैंने फंक्शन स्पेस से अंडरस्कोर हेलो कहा तो इसका मतलब है कि फंक्शन डिक्लेयर हो गया। अब इस फंक्शन में मुझे वो कोड इंसर्ट करना है जिसे मैं बार बार रेपिटेडली यूज करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं फर्ज कीजिए, मैं चाहता हूं कि मेरा ये फंक्शन जब भी मैं इस्तेमाल करूं फिर तो वो एको कर दे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड को एको कर दे। और इसके साथ मैं एक साइन और इस्तेमाल कर लेता हूं। ये मेरा बेसिकली कोड है जो मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, चलाना चाहता हूँ। जब भी मैं ये फंक्शन से हेलो नामी फंक्शन इस्तेमाल करूंगा तो मैं चाहता हूँ कि ये कोड जो है ना एको हो जाए, चल पड़े। इसके बाद व्यूअर्स, मुझे डेफिनेटली इसको क्लोज करना है और उसके लिए मुझे इस कर्ली ब्रैकेट को बंद करना पड़ेगा। व्यूअर्स, मैंने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया। मैं इस फाइल को PHP फाइल टाइप के तौर पर सेव करता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ functions.php, और फाइल टाइप में से डेफिनेटली मुझे PHP फाइल टाइप सेलेक्ट करना है। व्यूअर्स, मैं इसे सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र में इस पेज को जो है डिस्प्ले करता हूँ। तो http localhost/php_test/ और फाइल की जो हमारा नाम था वो था functions.php। व्यूअर्स, मैंने एंटर किया और देखिए यहाँ पर पेज पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ, लेकिन अगर आप टाइटल पे गौर करें तो टाइटल एग्जैक्टली वही आ रहा है जो कि हमने पेज में इंसर्ट किया है फंक्शंस का। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ये फंक्शन क्यों नहीं चल रहा? उसकी वजह ये व्यूअर्स, अभी हमने सिर्फ फंक्शन को डिफाइन किया है। हमने फंक्शन को जब डिफाइन किया तो हमने बता दिया कि हम कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अब हम जब भी इस फंक्शन को यूज करना चाहेंगे तो डेफिनेटली हमें इस फंक्शन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, अब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे इस फंक्शन का नाम इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं से अंडरस्कोर हेलो लिखकर, जब छोटी ब्रैकेट स्टार्ट करके और साथ इसको क्लोज करने के लिए मैं सेमीकोलन इंसर्ट करता हूँ।
तो मैंने बेसिकली एक फंक्शन को रिकॉल किया, मैंने कहा कि ये फंक्शन चलाया जाए। फंक्शन है से हेलो, और से हेलो फंक्शन में हमने कहा है कि जब भी ये फंक्शन रिकॉल किया जाए, जब भी ये फंक्शन चलाया जाए, तो क्या कमांड एग्जीक्यूट होनी चाहिए, हेलो वर्ल्ड एग्जीक्यूट होना चाहिए, एको होना चाहिए हमारे पेज पे। मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद व्यूअर्स मैं इस पेज को रिफ्रेश करके देखता हूँ और देखिए आपके पास इस वक्त हेलो वर्ल्ड जो है दोबारा से डिस्प्ले हो रहा है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन ना सिर्फ प्रॉपर्ली डिफाइन हो चुका है बल्कि ये काम भी कर रहा है। व्यूअर्स ये एक बिल्कुल सिंपल और सादा सा फंक्शन था जिसमें हमने आर्गुमेंट्स को इस्तेमाल नहीं किया, और अब हम एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसमें हम एक आर्गुमेंट भी यूज करेंगे और हम देखेंगे कि आर्गुमेंट्स क्या है। इसके लिए व्यूअर्स मैं ये करता हूँ कि इस फंक्शन को सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इस फंक्शन को व्यूअर्स यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसका नाम चेंज करके से हेलो टू कर देता हूँ, से अंडरस्कोर हेलो टू, क्योंकि हम अपने फंक्शंस के नाम में नंबर्स को भी यूज कर सकते हैं। और व्यूअर्स अब की बार मुझे करना ये है कि एक आर्गुमेंट भी डिक्लेयर करना है। मिसाल के तौर पर ये तो एक सादा सा फंक्शन था जो हमने पहले डिक्लेयर किया कि जी हम जब भी से हेलो को रिकॉल करें तो हेलो वर्ल्ड ही जो है वो हमारे पास एको हो, हेलो वर्ल्ड ही हमारे पास जो है वो डिस्प्ले हो। लेकिन अगर हम इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो फिर उस सूरत में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे व्यूअर्स एक आर्गुमेंट डिक्लेयर करना है। तो मैं यहाँ पे आर्गुमेंट डिक्लेयर करने के लिए एक नया वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ वर्ड। बेसिकली ये वर्ड नाम का जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है इसके इस्तेमाल से मैंने फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर दी फंक्शन के अंदर। यानी पहले जो हमने फंक्शन क्रिएट किया था उसमें तो हर बार जब भी हम उसे डिस्प्ले करवाएंगे या एको करवाएंगे तो एक ही वर्ड या एक ही जो है वो सेंटेंस एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन क्या हो कि हम उसमें कुछ अमेंडमेंट करके एक ही फंक्शन को हम चाहते हैं कि जब हम रिकॉल करें तो थोड़ी सी अमेंडमेंट करके उसी फंक्शन के टेक्स्ट में हम चेंज कर सकते हो या उसके जो कॉन्टेंट्स हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए व्यूअर्स हमें आर्गुमेंट्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा और मैंने आर्गुमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए ही से हेलो टू के साथ जब छोटी ब्रैकेट है इसमें मैंने वर्ड नाम का एक वेरिएबल इस्तेमाल किया। और अब जब इसके अंदर कोड मैंने एग्जीक्यूट करना तो व्यूअर्स यहाँ पर मैं हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है जहाँ मैंने व्यूअर्स मैं यहाँ से वर्ल्ड को डिक्लेयर कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करने के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके मैं यहाँ पे वो वेरिएबल जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया जो कि वर्ड नाम का वेरिएबल है मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पर। और व्यूअर्स ऐसा करने से बेसिकली होगा क्या, होगा ये कि हम जब भी एको करवाएंगे, जब भी इस फंक्शन को रिकॉल करेंगे से हेलो टू को जब भी हम यूज़ करेंगे तो हम कोई भी लफ्ज़ हेलो के आगे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वर्ड नाम का एक वेरिएबल है जो हमने इंसर्ट कर दिया फंक्शन के अंदर। बेसिकली ये फंक्शन हमसे ये कह रहा है कि हम जब भी इस फंक्शन को रिकॉल करेंगे से हेलो टू को तो हमारा एको होगा हेलो और उसके आगे कोई भी वर्ड, कोई भी लफ्ज़ जो हम लिखेंगे वो एको हो जाएगा क्योंकि हमने वर्ड नाम का एक वेरिएबल इसके साथ एसोसिएट कर दिया है। और व्यूअर्स इसको डिस्प्ले करने के लिए, इसको चलाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं सेव इसको रिकॉल करता हूँ इस फंक्शन को। और अब की बार चूंकि मेरे फंक्शन का नाम है से अंडरस्कोर हेलो टू तो मैं से अंडरस्कोर हेलो टू। और अब की बार व्यूअर्स जो मैंने पैरेंथेसिस डाली हैं, जो मैंने छोटी ब्रैकेट इंसर्ट की ऊपर देखिए मैंने इस पहले फंक्शन को जब कॉल किया था तो मैंने इसमें सिर्फ सिंपल ब्लैंक छोटी ब्रैकेट जो इंसर्ट की थी, लेकिन अब की बार मुझे इन जो ब्रैकेट मैंने इंसर्ट किया, पैरेंथेसिस मैंने इंसर्ट किया, इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना क्योंकि मुझे इसके साथ कुछ लफ्ज ऐड करना है। इसलिए व्यूअर्स मैं अब इसमें कोई भी टेक्स्ट यूज कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि एवरी वन यूज किया जाए इसके साथ, मैं इसको सेमीकोलन इंसर्ट करके जो है क्लोज कर देता हूँ इसके पीएचपी कोड को। तो व्यूअर्स बेसिकली अब मैंने क्या किया, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर दूँ। हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया से हेलो टू नाम का और उसमें हमने आर्गुमेंट दिया वर्ड का, वर्ड यानी कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हमने वर्ड नाम का। और अब जब हम इस फंक्शन को रिकॉल करेंगे तो हम इस हेलो के साथ, हेलो तो एग्जीक्यूट होगा ऑटोमेटिकली क्योंकि हेलो हमने एको करवाया हुआ है, और उसके साथ वर्ड नाम का एक वेरिएबल जो है वो हम वर्ड नाम का एक वेरिएबल जो हम यूज कर सकते हैं और उसमें हम कोई भी टेक्स्ट जाहिर सी बात है इंसर्ट कर सकते हैं। इसीलिए जब मैंने इस फंक्शन को रिकॉल किया तो मैंने कहा से अंडरस्कोर हेलो टू और फिर पैरेंथेसिस में मैंने वो टेक्स्ट इंसर्ट कर दिया जो उनके मैं साथ इस्तेमाल करना चाहता हूँ हेलो के। और व्यूअर्स इसको मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ। और व्यूअर्स आप देखिए अब की बार हमारे पास जो टेक्स्ट आ रहा है वो है हेलो एवरीवन, क्योंकि हमने जब ये फंक्शन कॉल किया तो हमने सिर्फ फंक्शन का नाम लिखा और साथ जो टेक्स्ट हमें उसके साथ यूज करना था हमने उस टेक्स्ट को इस्तेमाल कर दिया ब्रैकेट के अंदर। तो इस तरह से व्यूअर्स आप फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन को जो है इंसर्ट करते हैं और फिर रिकॉल करते हैं। फंक्शंस के हवाले से व्यूअर्स
जो चंद एक बातें हैं वो आप जो है वो आपको बताना चाहूँगा ज़रूरी। पहली बात यह है कि आप किसी फंक्शन को पहले डिक्लेयर करते हैं और फिर उसको कॉल करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डिक्लेयर किए बिना ही किसी फंक्शन को कॉल करें, पहली बात। दूसरी बात व्यूअर्स, एक फंक्शन को आप सिर्फ एक ही मरतबा डिक्लेयर कर सकते हैं, एक फंक्शन को आप एक से ज़्यादा मरतबा डिक्लेयर नहीं कर सकते। एक ही नाम का फंक्शन, सेम फंक्शन, आप जो है उसमें मुख्तलिफ कोड इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो PHP है इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपने अगर एक फंक्शन एक मरतबा डिक्लेयर कर दिया तो आप उस फंक्शन को दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते किसी और जो है कमांड के साथ या किसी और कोड के साथ। इसका मतलब है कि एक फंक्शन सिर्फ एक ही मरतबा डिक्लेयर किया जाता है। तो व्यूअर्स, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम एडवांस लेवल के फंक्शंस किस तरह से इस्तेमाल